हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम जा रहे हैं अमृतसर। वैसे तो हमने जनवरी में सोचा था कि हम जाएंगे, पर फॉग बहुत था, इस वजह से कैंसिल हो गया था। तो अभी भी एकदम से प्लान बनाया है, लास्ट नाइट ही प्लान बनाया कि चलो हम चलते हैं अमृतसर, क्योंकि हमने सोचा हुआ था जो पहले से सोच के रखो वो देखो, वो प्लान तो कभी भी पूरा नहीं होता है। तो हम जा रहे हैं अमृतसर और हमने सोचा था हम 6 बजे निकल जाएंगे, पर 6-7 बजने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। इसके बाद 7 बजे हम घर से निकल गए थे अमृतसर के लिए। और मैंने पीछे वाली सीट पे एक बेड सा बना दिया था बच्चों के लिए कि वो आराम से सो के आ जाएं, क्योंकि बच्चे इतने देर तक नहीं बैठते हैं और उन्हें नींद भी आ रही थी, क्योंकि सुबह सुबह वो सोए हुए थे जब हम चल पड़े थे। तो मैंने उनको बेड सा बना दिया था, तो वो बड़े कंफर्टेबल होके आए हैं। तो उसके बाद हम बीच में रुक गए थे, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, हम निकल गए थे बस चाय पी के। और भूख लग रही थी, बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो हमने हाईवे पे ही रुक के ब्रेकफास्ट कर लिया। तो हमने वहाँ पे मंगवाया था अपना परांठा परांठा और दही। और हमने परांठा दही खा के हम वहाँ से निकल गए थे। तो हम फटाफट से निकल रहे थे कि चलो टाइमली पहुँच जाएंगे, थोड़ा रेस्ट वगैरह भी कर लेंगे और थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। तो हम पहुँच गए हैं अमृतसर। तो इसके बाद हम पहुँचे थे अपने होटल ब्लू साल्स। तो बस इसके बाद हमने एंटर किया। इसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ है और कीज़ हस्बैंड ने ली, और इसके बाद हम चले गए थे अपने रूम में, रूम नंबर 303 में। तो अब मैं आपको देती हूँ अपना रूम टूर। इस पर मैंने स्पेशली कहा था मुझे जो रूम चाहिए उसमें मुझे व्यू भी चाहिए साथ में। और ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे होटल है। यहाँ पे जो नवजोत सिंह सिद्धू है उनका भी बंगला यहीं पे है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। व्यू सामने भी बहुत सुंदर सुंदर कोठियाँ हैं, आप देख सकते हो। तो बहुत अच्छा व्यू, और ये लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, और मुझे इसी तरह का इस बार रूम चाहिए था। तो ये है वॉशरूम का भी टूर दे देती हूँ आपको। वॉशरूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं था, पर हाँ अच्छा था, वॉशरूम भी अच्छा था। तो ये था रूम जो कि मुझे अच्छा लगा, मतलब जैसा मैं चाह रही थी मुझे मिल गया था। मुझे व्यू ज़रूर चाहिए था, तो वैसा मिल गया है। और ये हमारी गाड़ी लगी, हमारा जो है वो है 3rd फ्लोर पे हमारा रूम। तो उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था, रेस्ट कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप बेशक बैठ के ही आ रहे हो पर आप थक बहुत जाते हो। तो मैंने चेंज कर करके बस अपना साथ में बैठ गई थी। और व्यू के सामने मुझे बहुत पसंद है ऐसे बैठना, मैं पूरा टाइम निकाल सकती हूँ ऐसे में। तो आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो हस्बैंड तो बिज़ी हो गए हैं मैच देखने में। मगर जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो सभी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है देखने के लिए। तो ये तो आज आराम से बैठ गए हैं देखने के लिए। और अब नेशनल एंथम स्टार्ट होगी, और ये क्या करते हैं सबको खड़े कर देते हैं। वैसे मैं तो खड़ी नहीं होती, पर मैं फिर भी आज इनके बोलने पर खड़ी हो गई। ये सबको खड़ा करते हैं कि जब नेशनल एंथम स्टार्ट होगा तो सबने स्ट्रेट खड़े होना है। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खड़ी होगी। उसके बाद बस मैं आ गई थी। इन्होंने ये तो पूरा जब ओवर होगा तभी आएंगे तभी बैठेंगे मतलब। तो ये देखना स्टार्ट कर दिया। हेलो, एक्सक्यूज मी, हु विल विन द मैच? Of course, India. What a इंडिया question. एंड पाकिस्तान। ओए लड़ाई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। तो अब मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए गोल्डन टेम्पल। तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो हस्बैंड कहेंगे तुम्हारी वजह से हम हमेशा लेट हो जाते हैं। और मुझे थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है लड़कियों को तैयार होने में। तो मैं इस बार स्पेशल इयरिंग्स भी अपने साथ लेके आई थी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। और हमेशा मैं ख़रीदती रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए काफ़ी सारे इयरिंग्स लाते हैं। मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, बहुत सारी सब मेरे लिए इयरिंग्स बहुत लेके आते हैं, और मैं पहनना हमेशा भूल जाती हूँ। तो ये मैं तैयार हो गई हूँ, और अब हम निकल रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। और जलियांवाला बाग भी हमने जाना है, तो हम वहाँ के लिए भी निकल रहे हैं। तो हस्बैंड के साथ मेरे उनके फ्रेंड भी थे। तो उनका नानी का घर भी यहीं है अमृतसर में, तो बचपन से यहाँ घूमे हैं, तो वो भी हमारे साथ थे। तो इसके बाद हमने ले लिया था ई रिक्शा, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, वो बहुत इंजॉय करते हैं रिक्शा में जाना। तो इसके बाद हम पहले जा रहे थे जलियांवाला बाग, तो वहाँ के लिए निकल गए थे। तो यहाँ से है एंट्रेंस जलियांवाला बाग की। तो यहाँ से हम निकल गए थे।
उसके बाद मैंने अपने पति देव जी को बोला कि मेरी रील बना दो, और उन्होंने भी बिना मना करे रील बना दी। वाह क्या बात है। और आप पीछे भी देख सकते हैं, वो भी अपने बच्चे, अपनी वाइफ की वीडियो रील जो भी बना रहा है। तो इतना तो बनता है यार। उसके बाद मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि जो उनके फ्रेंड थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो भी देख रहे थे, तो उन्हें देख के मुझे हंसी आ गई थी। तो ये है अंदर का व्यू। यहाँ पे जाके कुछ अलग सी ही वाइब है, मतलब आपको ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा, मतलब गूज बम्स आते हैं। देखो सामने यहाँ लिखा गया है कि लोगों पर गोली यहाँ से चलाई गई थी। जब मैं छोटी थी तो मैं यहाँ पे आई थी, मतलब तो मुझे इतना ध्यान नहीं है, पर मुझे वो कुआं याद है जहाँ पे बताया गया था कि जब गोलियाँ चली थी तो उन्होंने वहाँ से जंप किया था। तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया था, जो जिन लोगों ने सरवाइव किया था उन्होंने बताया था कि वो मंज़र कैसा था, मतलब तो वो सोच सोच के ऐसा होता है वो क्या मंज़र होगा, कितना मतलब पेनफुल होगा। वो छोटे छोटे बच्चों को देखना, बड़ों को, अपनों को मरते हुए देखना, तो वो कितना ज़्यादा पेनफुल होगा। तो ये उसके बाद हम वहाँ गए जहाँ पे वो कुआं था, जहाँ पे लोगों ने जंप कर दिया था जब गोलियाँ चली थी, तो यहाँ से जंप किया था और 120 बॉडीज़ यहाँ से निकाली गई थी, मतलब। और जब मैं छोटी थी तो जब मैं आई थी, यहाँ शीशा नहीं लगा हुआ था, मतलब आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते थे। और यहाँ से लोग यहाँ से तब पैसे भी डालते थे, मतलब अब यहाँ ऐसा नहीं। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि पैसे नहीं डालने हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि 120 बॉडीज़ इस वेल से रिकवर्ड की गई थी उस टाइम। और ये देखो, ये है बुलेट के मार्क्स जो वहाँ पे थे, ये थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। यहाँ पे बुलेट के निशान है जो उस टाइम पे जनरल डायर ने बिना बताए उन पे शॉट किया था। तो ये वो जो ऑथेंटिक वाले हैं वो ये वाले निशान है। देखो इसकी दीवार भी कितनी पुरानी लग रही है। तो ये वो वाले हैं निशान जो वहाँ पे लगे थे। और इसके बाद हम वहाँ से अब निकल रहे थे गोल्डन टेम्पल के लिए। तो ये है थोड़ी सी जो मार्केट है बाहर की, जहाँ पे कड़े, आम पापड़ वगैरह सब कुछ मिलता है। और इसके बाद हम निकल रहे थे गोल्डन टेम्पल के लिए। तो इसके बाद गुरुद्वारे जाने के लिए आपको तो जो सर है ढक के ही जाना होता था। तो मेरे पास तो दुपट्टा था, तो बच्चों के लिए भी कुछ जो चाहिए था, तो हमने स्कार्फ सा ही ले लिया था ढकने के लिए, सर ढकने के लिए। तो इसके बाद हम एंटर कर रहे थे। अभी जो मेन एंट्रेंस तो नहीं आई है गोल्डन टेम्पल की। मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैं कैमरा लेके वहाँ पे वीडियो बना रही थी, तो वहाँ मुझे सरदार जी उन्होंने बुलाया। और उन्होंने और वो कहीं नंबर डायल करने लगे। तो मुझे लगा नंबर क्यों डायल कर रहे होगे, तो मैंने देखा जाएगा अब जो होगा। तो फिर उन्होंने बोला, बोलते पुत्र डिलीट करो वीडियो। फिर मैंने फटाफट से वीडियो डिलीट करी, पर मुझे लगा चलो मैं रीसेंट डिलीटेड में से वीडियो ले लूँगी। पर वो इतने चालाक थे, उन्होंने मुझे रीसेंट डिलीटेड में से भी वीडियो डिलीट करो। और मुझे वहाँ से भी वीडियो डिलीट करनी पड़ी। पर उसके बाद भी मैंने गोल्डन टेम्पल जाके भी थोड़ी बहुत वीडियोस वहाँ से ले ही ली। तो ये सामने देखिए फॉरनर्स भी आए हुए थे। तो मेरी बेटी को जब से मैंने जलियांवाला बाग की स्टोरी बताई है, उसको बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी, वो उन्हें बहुत ही नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। तो ये है सामने गोल्डन टेम्पल, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो यहाँ पे आप फ़ोटोज़ तो खींच सकते हैं, पर वीडियोज़ नहीं। और यहाँ ये एक पेड़ है जो बेरी का पेड़ है। इसमें से आपको अगर बेरी हाथ में छूटती है तो उसे बहुत लक्की माना जाता है। तो अब हम निकल गए थे, हमने परिक्रमा कर ली थी गोल्डन टेम्पल की। तो इसके बाद हम निकल गए थे। हेलो हाय वाहिगुरू जी दा खालसा वाहिगुरू जी दी फतेह वाहिगुरू जी दा खालसा वाहिगुरू जी दी फतेह। और इसके बाद हमने लिया रिक्शा और हम चल पड़े थे लॉरेंस मार्केट। यहाँ पे कोई लॉरेंस मार्केट है, तो वहाँ पे हम चल गए थे। तो बीच में हम रुके थे, तो उनके जो फ्रेंड हैं हस्बैंड के, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो बड़ा अच्छा मिलता है एक गुड़ का हलवा एंड छोटे छोटे से गुलाब जामुन थे। तो वो उन्होंने बोला कि ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे, तो हमने वो भी चख के देखे। इसके बाद हम आ गए थे लॉरेंस मार्केट। तो यहाँ पे अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छे पकौड़े मिलते हैं उसके पनीर के। तो वो बोल रहे थे कि वो खा के देखो। मेरे हस्बैंड को वैसे पनीर नहीं है पसंद, मैं खा लेती, पर उनको इतना नहीं पसंद है। तो उसके कुछ खाने को मिले ना मिले, पर मैच नहीं छूटना चाहिए। देखिए मैच तो साथ में चल रहा है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है, सिर्फ मैच पे ही ध्यान है। देख लीजिए, हम पे कोई भी ध्यान नहीं है, ध्यान है पूरा क्रिकेट पे। यस वी विल विन टुडे। तो ये आ गए हैं पकौड़े और साथ में ब्रेड। एक चीज़ मैंने यहाँ पे ज़रूर देखी है कि कोई भी चीज़ साथ में ब्रेड ज़रूर मिलती है। बल्कि हस्बैंड मजाक कर रहे थे कि यहाँ क्या फ्री में ब्रेड मिलती है, जो भी चीज़ है उसके साथ ब्रेड ज़रूर देते हैं ये लोग।
उसके बाद हम आए थे, जो इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा वायरल है, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे चलो उसके वहाँ जाके खा के देखते हैं, जिसका आपने सुना होगा हीरा पनीर वाला, जो ऐसे करके बोलता है आ गया हीरा, छा गया हीरा, तो उनका पनीर बड़ा फेमस है। तो यहाँ पे भी पनीर के साथ उन्होंने हमें ब्रेड दी, ब्रेड ज़रूर होती है, देखो सामने लिखा है हीरा। तो मतलब पनीर तो अच्छा था, पर मुझे खाना इतना नहीं पसंद आया, वही वाली बात है, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है, तो मुझे इतना नहीं पसंद आया। पनीर उनका अच्छा था, पर और चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी जो हमने मंगाई थी। इसके बाद अपने होटल में हक के लिए हम निकल गए थे। तो बस इसके बाद अब थक भी गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से निकले हुए थे और बच्चे भी थक गए थे और सबको नींद आ रही थी। तो बस पहुंच गए हैं अपने रूम में और बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है कि अपने रूम में, क्योंकि अब तो बिल्कुल थक चुके थे। अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कहीं घूमने की, ना खाने पीने की, खाना भी बहुत खा लिया था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ अब खाने का। बस अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं। इसके बाद हस्बैंड कह रहे थे कॉफ़ी बनाने के लिए, तो फटाफट से मैंने कॉफ़ी बनाई और एक अपने लिए और हस्बैंड के लिए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पी और साथ में व्यू के साथ वहाँ बैठ के, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था बाहर से। इसके बाद मैंने फ़ेस वॉश किया, क्योंकि जो भी थोड़ा मेकअप वेकअप किया था फेस पे, तो वो सारा उतारना होता है, क्योंकि रात को ज़रूर उतारना चाहिए मेकअप, नहीं तो उससे स्किन भी ख़राब हो सकती है और पिंपल्स भी आ सकते हैं। तो सारा मैंने अपना जो भी मेकअप किया था वो सारा मैंने निकाला। ये है नेक्स्ट डे और यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ मेरा बड़ा मन लगता था और मैं पूरे दिन यहाँ बैठी होती थी। मेरा ब्रेकफास्ट भी यहीं करना है और कॉफ़ी चाय जो भी पीना है यहीं बैठ के करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का व्यू। लगी है हमारी गाड़ी नीचे। इसके बाद पहले मैंने पानी पी लिया, पानी पीने के बाद मैंने बनाई हम दोनों को कॉफ़ी। बच्चे तो अभी सो ही रहे थे, तो हमने सोचा चलो हम अपनी चाय कॉफ़ी जो भी पीनी है पी लेते हैं। तो पहले पानी पी लेते हैं। पानी तो पीना बहुत ज़रूरी होता है सुबह सुबह, तो मैं भी वार्म वाटर ज़रूर लेती हूँ सुबह। तो ये मैंने पहले पानी पी लिया और पानी पीने के बाद उसकी थोड़ी देर बाद मैंने ब्रेकफास्ट मंगा लिया था। मैंने परांठा मंगाया था, तो परांठा और साथ में जो व्यू है उसके साथ मैंने। इसके बाद अब बच्चों के साथ होटल में एक दिन काटना भी बहुत ज़्यादा था। इन्होंने लड़ लड़ के जो बुरे हाल करके रखे थे, जो भी खाया पिया था सारा ही वैसे निकल गया था, बिल्कुल भी सुन नहीं रहे थे और पूरे दिन लड़ाई लड़ाई कर करके इन्होंने जो मेरे बुरे हाल करे हुए थे। तो ये देखिए किस तरह लड़ रहे हैं ये पूरा दिन। इनको तो एक साथ रखना इतना मुश्किल हो जाता है, एक भी नहीं सुनता है दूसरा भी नहीं सुनता है। मैं पूरा दिन, अब बच्चे डिमांड करने लगे कि मुझे चिप्स खाना है, मुझे ब्रिटानिया केक खाना है, वो तो होटल में मिल नहीं रहा था, तो मुझे ब्लिंकिट करना पड़ा। तो मैंने ब्लिंकिट किया, तो ब्लिंकिट वाला पहुंच गया था नीचे। तो मैं इनके लिए लेने जा रही थी सामान के, चल थोड़ी देर चुप रहेंगे, थोड़ी देर लड़ना कम करेंगे, तो मैं उनके लिए फटाफट से वो लेके आ गई थी। तो ये मैं पहुँच गई हूँ ऊपर और मैंने इन्हें बोला कहा था कि बिल्कुल भी शरारतें नहीं करनी है। दिन में यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि एसी लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, बल्कि ज़रूरतपुर में इतनी गर्मी नहीं लग रही थी मतलब दिन में, पर यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी एसी की। आप क्या बन गए हो, दिखाओ दिखाओ तो एक मिनट, क्या बने हो यार बताओ। ये आप क्या बने हो नक्शी? छोटी बच्ची बननी हो? आपको लड़की बनने का शौक है सच में? कृष्णा बने हो आप? कृष्णा थोड़ी है लड़की, आप तो लड़की हो ना। तो आप तो बोलते आपको शाहरुख खान बनना है, तो ये क्यों बने हो आप फिर? हाँ आप लड़की बन गए। ओहो, अब तो नहीं, अब कैसे बनोगे आप शाहरुख खान? एकदम उतारो उसने, शाहरुख खान बनना है। ठीक है ठीक है। अब हम दोबारा निकल रहे थे, चलो थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं अमृतसर, जब आए हुए हैं तो चलते हैं। तो फिर हम जा रहे थे और हमने जो फ्रेंड थे साथ में शुभम, उन्हें भी बुला लिया था, तो वो भी हमारे साथ जा रहे थे। तो हम सब निकल गए थे दोबारा से थोड़ा, क्योंकि मेरा मन कर रहा था काफ़ी गोलगप्पे खाने का। मुझे बहुत मन कर रहा था, तो मैं इनको बोल रही थी चलो वहाँ चलते हैं। तो ये जलियांवाला बाग है, उसका फ्रंट है। शाम को यहाँ बहुत अच्छा लाइटिंग्स होती है, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हो आप। तो यहाँ पे किड जोन भी है और यहाँ पे मोशन राइड भी थी। जो बच्चे बोल रहे थे तो उन्हें कहा था हमने कि कल ले जाएंगे तुम्हें वहाँ पे, तो वहाँ पे वो आए थे, तो मुझे भी बोल रहे थे ट्राई करने को, पर मैं तो बिल्कुल नहीं ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बच्चों ने ये ट्राई करी और इनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और इन्होंने काफ़ी इन्जॉय की ये राइड। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि वो भी ट्राई करे, तो उन्होंने भी ट्राई करी। डर तो नहीं लगा अभी तो?
अब हस्बैंड भी ट्राई करने जा रहे हैं, मुझ भी बोल रहे थे पर मैं नहीं जाऊंगी। तो अब हस्बैंड भी जाके ट्राई कर रहे हैं कि कैसा होता है ये मोशन। साइड हो पापा डर के रोज पापा को डराया पापा का हो रहा है पापा अरे कहाँ जा रहे हो अच्छा झूलने पे हाइट में ले जा रहा है। बोलना जरूरी नहीं है, बच्चों की तरह बोलना नहीं है। रोलर कोस्टर पापा निकालना डरना नहीं है। पापा डर रहे हैं ओ उसके बाद हम होटल वापस आ गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, हमें 11 साढ़े 11 हो गए थे और सुबह हमें जल्दी निकलना था। और सुबह के वक्त 3 बजे हैं, सुबह के 6 बज चुके हैं और हम निकल रहे थे। हमारा लगेज भी आ गया था तो हमें जल्दी निकलना था क्योंकि देखो 4 आवर्स तो लगने ही हैं और हस्बैंड को पहुंच के जाना था ऑफिस भी। तो हम जल्दी निकल गए थे और जाते जाते बारिश भी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी पर हल्की बूंदाबांदी थी। तो अब हम निकल गए थे और अमृतसर घूम के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़े आए। और थोड़ा सा आउटिंग हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रिहर्सल के एग्ज़ाम्स थे तो उससे वैसे ही बहुत ज़्यादा बच्चों को कम बड़ों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो उससे भी उसके बाद थोड़ी आउटिंग करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये था मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।